अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ूलॉजी फोरम। करेंगे आज हम इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी में फ़र्दर जो हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो डिफरेंट स्टेप्स। इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, एनिमल्स के अंदर इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसके अलावा प्लांट्स के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। और उसके अलावा हम डिफरेंट केमिकल्स जो इम्यून सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम कि वो इम्यून सिस्टम को कैसे सप्रेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी बेसिकली दो वर्ड्स पे कंप्राइज करता है। एक होती है इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, और टॉक्सिकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टॉक्सिकेंट्स। सो स्टडी ऑफ बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन द इम्यून सिस्टम, कि इम्यून सिस्टम के ऊपर जो केमिकल्स हैं, डिफरेंट कंटामिनेंट्स हैं, डिफरेंट पैथोजेंस हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं उनको स्टडी करना। सो ये होगी हमारी इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी। अब हम इसके फर्दर बात करते हैं कि पहले बात कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। इम्यून सिस्टम जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है बेसिकली हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, जो कि फॉरेन बॉडी से हमें प्रिवेंट करता है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि एक्टिवेट करता है। बेसिकली इट इज़ कॉल्ड अब इम्यून सिस्टम जो है जो है ये हमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। हमें जो हमारे अंदर डिफरेंट वायरसेस बैक्टीरिया जो है वो दाखिल हो जाते हैं, सो उनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनके खिलाफ लड़ता है। और सेकंड के विच किल द पैथोजेंस, जो कि डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, केमिकल्स हैं, डिफरेंट कंटामिनेंट्स हैं, सो उनको मारता है, उनको किल करता है। दैट इज़ कॉल्ड द इम्यून सिस्टम। अब फर्दर जो है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है ये एनिमल्स के अंदर भी होता है और प्लांट्स के अंदर भी होता है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा होता है, कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इम्यून सिस्टम जो एनिमल्स के अंदर, इसकी सबसे पहले दो टाइप्स होती हैं। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और सेकंड वन इज़ अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बेसिकली जो हमारी कुदरती तौर पे होती है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नेचुरली रख दी हुई है। और सेकंड पॉइंट है कि दैट इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक कि कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरस, कोई भी केमिकल अंदर दाखिल होगा वो उसके खिलाफ लड़ेगी। इनेट इम्यूनिटी उसके खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आगे इसमें जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो एग्जांपल्स में हमारी स्किन, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है, जहाँ भी देखें हमारी स्किन है। और जहाँ पे स्किन नहीं है वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमारे लिए और डिफरेंट चीज़ें रख दी हैं जो कि हमें उस पैथोजन से प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे नोज़ के अंदर हमारे हेयर्स हैं, उसके अलावा नोज़ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, माउथ में म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे अल्लाह ताला ने दूसरे मैकेनिज़म्स रख दिए हैं। उसके अलावा हमें टेयर्स होते हैं, स्वेट की बात करते हैं। उसके अलावा फ़ीवर जो है जब हमें होता है, बेसिकली इट इज़ इम्यून रिएक्शन, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो कि इम्यून सिस्टम उस वक्त हम जो है डिफरेंट किसी भी पैथोजन के खिलाफ लड़ रहा होता है तो हमें फ़ीवर होता है। उसके अलावा अगर हम स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग होती है ना जहाँ पे, तो बेसिकली उधर जो है वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि साइड वाले जो भी ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे फाइट करते हैं बेसिकली। तो ये हो गई स्वेलिंग, भी एक इम्यून रिस्पॉन्स है। स्टमक एसिड, सो ये सारी हमारी इनेट इम्यूनिटी में होती है, हर इंसान के अंदर होती है, कुदरती तौर पे होती है। अच्छा, अब इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, सेलुलर और ह्यूमरल। इसके बारे में बाद में बात करती हूँ। पहले अडेप्टिव इम्यूनिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ होती क्या है। अडेप्टिव इम्यूनिटी को बेसिकली इनेट इम्यूनिटी ही एक्टिवेट करती है। अब कैसे एक्टिवेट करती है इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करती हूँ कि कैसे एक्टिवेट करती है ये इसको। अब फर्दर जो है एंटीजन इसके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि एंटीजन जो है वो इसके लिए ज़रूरी होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए। क्यों? बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक एंटीजन आएगा उसी के ख़िलाफ़ ये एंटीबॉडी प्रिपेयर करेंगे। सो एंटीबॉडी ये प्रिपेयर करता है उस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। सो इसका हाँ ये स्पेसिफिक है कि किसी भी स्पेसिफिक के ख़िलाफ़ ये काम करती है। एंड इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक। इसकी भी फर्दर टू टाइप्स है, सेलुलर एंड ह्यूमरल। अब बात करते हैं कि दोनों में सेलुलर और ह्यूमरल क्या चीज़ें हैं। सेलुलर, अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इनमें सेलुलर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं मतलब बॉडी के अंदर जो कि इनेट इम्यूनिटी के तौर पे काम करते हैं। जैसे वाइट ब्लड सेल्स, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि ब्लड सेल्स जो हैं ये हमारी आर्मी होती है, बॉडी के अंदर हमारी फ़ौज है।
इनके फर्दर कुछ आगे टाइप्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, जो कि जिनके फर्दर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। किसी के फेगोसाइटोसिस में फंक्शन है, तो किसी की ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में फंक्शन है। सो डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं और ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाते हैं सेलुलर के अंदर मैस्ट सेल्स आते हैं उसके, जो कि हिस्टामाइन प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं। सो इसमें डिफरेंट ये चीज़ें आती हैं। अगर हम ह्यूमरल की बात, तो ह्यूमरल जो है इनेट इम्यूनिटी के अंदर, जो ह्यूमरल है इसकी टाइप फर्दर, इसमें कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं बॉडी के अंदर जो कि इनेट इम्यूनिटी के तौर पे काम करती हैं। इसमें इन प्रोटीन्स को बेसिकली कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। अब इनका जो काम होता है वो क्या होता है कि ये जो भी पैथोजन अंदर दाखिल होता है बॉडी के अंदर, तो एग्जाम्पल वो बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती हैं। अटैच होने के बाद उसके अंदर, उसकी सेल वॉल के अंदर पोर्स करना स्टार्ट कर देती है। जब सेल वॉल पोरस हो जाती है, उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, तो उसमें वाटर अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ओस्मोटिक लाइसिस होता है। सो ओस्मोटिक लाइसिस के नतीजे में वो बैक्टीरिया मर जाता है। तो इस तरह ह्यूमरल जो इनेट इम्यूनिटी है ये इस तरह काम करती हैं। इस तरह प्रोटीन्स जो हैं वो इनेट इम्यूनिटी के लिए काम करती हैं। आगे फर्दर अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सेलुलर की बात की जाए, तो इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, जो कि ये काम करते हैं सेलुलर, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के तौर पे काम करते हैं। अब जो टी सेल्स हैं ये बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, और फर्दर जो बी सेल्स हैं ये आगे एंटीबॉडी की प्रिपरेशन करते हैं। सो ह्यूमरल में कुछ ऐसी प्रोटीन्स आती हैं जो कि उसके तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के तौर पे काम करती हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन्स आ जाती हैं जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के तौर पे काम करती हैं, तो वो होंगी एंटीबॉडीज़, जो इनको बी सेल्स जो है वो बनाएगा। तो बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज़ को बनाता है। तो ये थी एनिमल्स इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम के तौर पे काम करते हैं इनके अंदर। सबसे पहले जैसे ह्यूमंस के अंदर स्किन होती है, बाकी एनिमल्स के अंदर स्किन होती है, तो इनके अंदर भी क्यूटिकल होती है जो कि इनके स्किन के तौर पर काम करती है और इन्हें प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड जो है इनके स्टेम के ऊपर बार्क होती है इन रेड ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश ब्लैक कलर में, जो कि बेसिकली इनकी प्रोटेक्शन, इनको प्रोटेक्ट करती है, जो कि नॉन लिविंग सेल्स पे कंसिस्ट करती है। लेकिन उस बार के अंदर आगे जो है वो लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन वो बार इटसेल्फ नॉन लिविंग सेल्स की बनी होती है। सो सेकेंड स्ट्रक्चर इनके अंदर बार्क है। आगे इनके पास डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जो कि जब भी कोई पैथोजन आता है और वो प्लांट की सरफेस के साथ लगता है, तो ये क्या करते हैं कि वो प्रोटीन्स जो है वो प्लांट को अलार्म करती हैं कि वो डिफरेंट रिएक्शंस को स्टार्ट करे, कैस्केड ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शंस को स्टार्ट करे, ठीक है। तो जब भी वो रिएक्शन स्टार्ट होते हैं ना, तो प्लांट्स बेसिकली डिफेंसिव मोड में आता है और वो फर्दर प्रोटीन्स तैयार करता है, दैट आर कॉल्ड द डिफेंसिव प्रोटीन्स, ठीक है। डिफेंसिव प्रोटीन्स को वो तैयार करता है। अब डिफेंसिव प्रोटीन्स दो तरीकों ज़्यादा तैयार करता है। अब डिफेंसिव प्रोटीन्स जो है ना, ये दो तरीक़ों से ज़्यादा तैयार हो सकती हैं। एक तो या तो प्लांट्स जो हैं वो उस तरह के जो डिफेंसिव जीन्स होते हैं जिनसे प्रोटीन्स बनी है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ तैयार करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं जीन्स की कॉपीज़ तैयार करने से वो होंगी, ठीक है। और हाँ, उसी तरह उन्हीं जीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो रीड करे, सो कॉपीज़ ज़्यादा और सेकंड बात में उनको रीड ज़्यादा करे। सो दो तरीक़ों से वो हो सकती हैं। तो ये वही तरीका अपना, ये प्लांट इम्यूनिटी के बारे में ओवरव्यू है कि प्लांट इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। फर्दर हमारा ये टॉपिक नहीं है क्योंकि हमारा तो इम्यूनोटॉक्सिसिटी है, तो हम उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। इसके हम बात करते हैं कि टॉक्सिकेंट्स जो हैं बेसिकली इम्यून सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट कैसे करते हैं, उसको कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। दे काज द इम्यूनोसप्रेशन बेसिकली कि वो इम्यून सिस्टम को नॉन फंक्शनल बना देते हैं, उसके काम करने की सलाहियत को रोक देते हैं। जब भी कोई कंटेमिनेंट जो है वो इम्यून सिस्टम को हम, जब भी किसी कंटेमिनेंट को हम, टॉक्सिकेंट को हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इंजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारा जो इंसिडेंस है या चांसेस ऑफ डिजीज़ है वो ज़्यादा होता जाता है। तो इसी तरह फॉर एक एग्जांपल है दैट इज़ पीसीबी कंटेमिनेशन। सो उसके बारे में बात करते हैं, वो होती क्या है। पीसीबी एक केमिकल है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिक केमिकल है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वायर्स के अंदर, उसके ट्रांसफार्मर्स के अंदर, तो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो पीसीबी है ये चिल्ड्रंस के अंदर, बेबी फीटस के अंदर डिफरेंट जो है डिजीज़ काज करता है, उनके न्यूरोलॉजिकल और डिवेलपमेंटल डिफेक्ट्स उनके अंदर काज करता है। अब सबसे पहले कि अगर ब्रीस्ट फीडिंग जो है उसके थ्रू ये मदर से बच्चे में दाखिल हो जाए,
गया तो फिर ये क्या काज करेगा, ये लर्निंग डिफेक्ट्स काज करेगा उस बेबी के अंदर। और अगर ये मदर से अनबॉर्न बेबी के अंदर चला जाता है तो फिर ये उस बेबी का लो बर्थ वेट काज करेगा। उसके अलावा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, गाल ब्लेडर, लिवर कैंसर और इसके अलावा और भी बहुत सी कैंसर ये काज करता है, ठीक है। ये जो एनिमल होती है उसकी दोनों इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी, ह्यूमंस की जो होती है उसकी इनेट भी इम्यूनिटी और उसके अलावा जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, इन दोनों को इफ़ेक्ट करता है। सो ये थी पीसीबी के बारे में। अब पीसीबी जो है बेसिकली जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स से इंडस्ट्रीज़ में क्योंकि इस्तेमाल होता है, तो वहाँ से जैसे रिवर्स वगैरह में जाता है तो रिवर्स वगैरह में वो उसे बगैर मतलब उसको फ़िल्टर आउट किए हुए वैसे ही डाल देते हैं, उसके बिल्कुल बॉटम पे चला जाता है, उसकी जो भी रिवर्स की बॉटम होता है। तो वहाँ पे जब फिशेज़ आती हैं और उसको फीड करना स्टार्ट करती हैं, फिर फिशेज़ को ह्यूमंस इंजेस्ट करते हैं, उनको ह्यूमंस खाते हैं, उसके बाद वो ह्यूमंस के अंदर वही चला जाता है और फिशेज़ उसके लिए कैरियर्स के तौर पे काम करती हैं। तो ये थी पीसीबी कंटामिनेशन। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डिस्कस किया हुआ, दैट इज़ जितना हम अगर थोड़ा हम कोई भी केमिकल जो है टॉक्सिकेंट इंजेस्ट करेंगे तो वो ना इम्यून सिस्टम को बेसिकली एक्टिवेट कर देगा, इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हम उसी केमिकल को बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंजेस्ट करते हैं तो क्या होगा कि वो इम्यूनो सप्रेशन खास करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इम्यून सिस्टम को नॉन फंक्शनल बना देगा। अगली जो एग्जांपल है दैट इज़ ऑफ डाईब्यूटाइलटीन एंड ट्राईब्यूटाइलटीन। डाईब्यूटाइलटीन और ट्राईब्यूटाइलटीन दोनों टॉक्सिक केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पेपर मिल्स, उसके अलावा जो है वुड की प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होते हैं। डाईब्यूटाइलटीन और ट्राईब्यूटाइलटीन को अगर कंपेयर किया जाए, लाइक इनकी टॉक्सिक एबिलिटी को किया जाए या जो भी हैं इनको किया जाए ना, तो जो ज़्यादा टॉक्सिक है वो है ट्राईब्यूटाइलटीन और डाईब्यूटाइलटीन उसके मुकाबले में कम टॉक्सिक है। लेकिन जब बात आती है इम्यूनो सप्रेशन की तो डाईब्यूटाइलटीन ज़्यादा इम्यूनो सप्रेसिव हो जाता है और यही ट्राईब्यूटाइलटीन जो कि बेसिकली ज़्यादा टॉक्सिक है ये कम टॉक्सिक हो जाता है। क्यों? शायद उन्होंने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है कि डाईब्यूटाइलटीन जो है ये एक कैल्शियम इनहिबिटर है। कैल्शियम बेसिकली इसका इम्यून सिस्टम के अंदर भी रोल होता है कि ये इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। सो इम्यून सिस्टम अगर ये कैल्शियम इनहिबिटर के तौर पे काम करता है तो इसका मतलब है क्योंकि ये कैल्शियम को इनहिबिट कर सकता है, सो ये हो सकता है कि शायद इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट जो है वो कैल्शियम मेडिएटेड हो, कैल्शियम की वजह से ही हो, तभी तो डाईब्यूटाइलटीन उसको इनहिबिट कर देता है और ये इम्यूनोसप्रेसिव ज़्यादा हो जाता है, जबकि ट्राईब्यूटाइलटीन इस तरह नहीं कर पाता और वो कम सप्रेसिव रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्दर, एक दो और पॉइंट्स हैं मेन पॉइंट्स कि अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई भी केमिकल जो है वो एक पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट कर देगा, कि सारा जो भी इम्यून सिस्टम है उसको सबको इफ़ेक्ट करेगा, केमिकल आएगा और पूरे को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये भी हो सकता है कि वो किसी इम्यून सिस्टम के किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करे, फॉर एग्जांपल वो फेगोसाइटिक एक्टिविटी को कर दे, फॉर एग्जांपल वो ल्यूकोसाइट की जो प्रोडक्शन है उसको कर दे, उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स की डिफ्रेंशिएशन को कर दे कि वो डिफ्रेंशिएट ही ना कर सकें। सो डिफरेंट शायद वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इफेक्ट करे, तो डिफरेंट वो फंक्शंस को इफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जो अगला पॉइंट है दैट इज़ कि ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो भी हम इम्यूनोसप्रेसिव हमें कोई इफेक्ट होता है, हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो हम ये कह दें कि भाई ये तो इस वजह से है क्योंकि हमने कोई टॉक्सिकेंट ले लिया है, किसी भी टॉक्सिक चीज़ की वजह से है, किसी भी पैथोजन की वजह से है। ज़रूरी ये भी नहीं है, शायद ये हो सकता है कि वो डिफरेंट और फैक्टर्स हों जो कि इसको इफ़ेक्ट कर रहे हों। दे कैन बी अ क्राउडिंग, टेम्परेचर चेंजेस, उसके अलावा दूसरे हो सकते हैं लाइक ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, प्रीडेटर अवॉइडेंस की वजह से हो सकते हैं। सो डिफरेंट चीज़ें हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की एग्जांपल ले लें कि हमें जो अगर समर और हम विंटर को कंपेयर करें, समर और विंटर को, तो समर की निस्बत हमें विंटर के अंदर जो फीवर है, कफ है, ये ज़्यादा होती हैं। इसकी रीज़न शायद ये भी होती है क्योंकि सन एक्सपोजर नहीं होता विंटर के अंदर इतना ज़्यादा, इस वजह से विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है। विटामिन डी का लेवल कम होगा बॉडी के अंदर तो बेसिकली वो हमारा इम्यून सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में। आगे फर्दर जो है लास्ट वन जो टॉपिक है दैट इज़ कि वो केमिकल्स कौन कौन से हैं जो कि हम इंजेस्ट करते हैं और हमारे इम्यून सप्रेशन काज करते हैं, इम्यून सिस्टम को नॉन फंक्शनल बना देते हैं। दे कैन बी पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन दोनों को क्या करते हैं कि ये इफ़ेक्ट करते हैं। फेगोसाइट्स की इनेट की फेगोसाइटिक एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं स्पेसिफिकली। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जो कि जिसमें बात की हमने डाईब्यूटाइलटीन की बहुत डिटेल्ड में,
उसके बाद हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें पीसीबी और बेंजोपाइरीन, इन दोनों का क्या है कि ये दोनों ही लिम्फोसाइट जो हैं बेसिकली, जो हमने बात की अडेप्टिव इम्यूनिटी को, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट जो हैं, टी सेल्स, बी सेल्स जो हैं, इनकी प्रोलिफ्रेशन को, इनकी डिफ्रेंशिएशन को ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा डिटेल में हमने बात की इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।